चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का देख रहे थे टॉपिक ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। आज देखेंगे कि ग्रीनविच टाइम क्या है और देखेंगे कि टाइम कैसे निकाला जाता है। भारत के टाइम कैसे जो है स्टैंडर्ड टाइम से भारत के टाइम 5.5 घंटा आगे है। कौन सा अक्षांश रेखा है, कौन सा देशांतर रेखा है, कौन सा याम्यंतर रेखा है, इन सभी चीजों के बारे में बारीकी से हम लोग आज देखेंगे और अंत तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब बना हुआ। ग्लोब में 2 ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री से गुजरती है और ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है विषुवत रेखा। ग्लोब के नॉर्थ में आपका 90 गो अक्षांश रेखा होता है, 90 अक्षांश रेखा होता है। ग्लोब के दक्षिण में आपका 90 गो अक्षांश रेखा होते हैं। और ग्लोब में देखिए कुछ मुख्य रेखा होते हैं जिसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। एक होता है ग्लोब के उत्तरी में, उत्तर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ग्लोब के दक्षिण में या साउथ में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ग्लोब के दक्षिण में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और ग्लोब के उत्तर में 66.5 डिग्री रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। अब देखते हैं कि टोटल जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ऊपर 90 आपका, नॉर्थ में 90 प्लस आपका साउथ में कितना है, नॉर्थ में 90 प्लस साउथ में आपका 90 प्लस एक जो बीचों बीच आपका गया है विषुवत रेखा, एक हो गया आपका विषुवत रेखा। तो टोटल कितना हो गया, 90 180 प्लस 1 तो करेंगे 181 जो है आपका टोटल जो है अक्षांश रेखा होते हैं। अब देखिए देशांतर रेखा, ये तो अक्षांश रेखा हो गए। देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसको कहते हैं, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए एक नॉर्थ से साउथ को मिलाती है रेखा, नॉर्थ से साउथ यानी 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या देखिए इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ मिलेंगे आपका, यहाँ से यहाँ मिलेंगे। ग्लोब में बहुत सारा रेखा होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा देखते हैं। देशांतर रेखा कितना होंगे, ये देखिए ये 0 डिग्री अगर हम मान लेते हैं, 0 डिग्री से इधर हम लोग जाएंगे, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे, यहाँ होगा आपका 180 डिग्री रेखा होते हैं। अब फिर 0 डिग्री से पूरब की ओर जाएंगे, इसमें आपका होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जोड़ेंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। टोटल जो है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री होते हैं। बात करते हैं, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ से यहाँ तक देख लिए हम लोग 180, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख लिए 180। बीच की देखिए दूरी देखिएगा, एक इनके बीच की दूरी होगा। क्वेश्चन पूछता है 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता है। तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे कहाँ अधिक होगा, नॉर्थ में देखिए यहाँ पे जाके सब रेखा आपस में आके मिल जाते हैं, यहाँ तो शून्य होंगे, यहाँ पे भी आपका शून्य होते हैं, साउथ में भी आपका क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ फैला हुआ है ना,
विषुवत रेखा के बीच सबसे ज्यादा फैला हुआ, तो दो देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी है विषुवत रेखा पर होते हैं, जिसको कहते हैं 111.3 किलोमीटर। इसकी दूरी कितना था? दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता? 111.3 किलोमीटर होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखाओं की भी दूरी होते हैं। यहाँ से देखिए ये आपका अक्षांश रेखा, इनका तो भी कुछ बीच में दूरी होगा ना जी। इनकी बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। कितना होते हैं? 111 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। देखिएगा, तो यहीं से अब देखिए ये तो हो गया ग्लोब, समझ गए। ये पूरा बन करके आपका तैयार हुआ। इनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अक्षांश रेखा को हम लोग समझ गए, देशांतर रेखा को समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम को कैसे मेंशन करते हैं कि भारतीय टाइम। देखिए, एक 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक हुआ, एक टाइम जोन के लिए, समय रेखा के लिए बैठक हुआ वाशिंगटन में। इस बैठक के तहत हुआ, किसको जो है ना प्रधान रेखा माना जाएगा, किसको जो कहते हैं ग्रीनविच टाइम माना जाएगा। तो एक टाइम निकल के आया, कहते हैं कि आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री को हम लोग क्या मान लिए? एक प्रधान रेखा मान करके 1884 के बैठक में कहाँ हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन में होकर के इसको 0 डिग्री को अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा मान करके प्रधान रेखा कर दिया। कि यहीं से जो ना पूरे दुनिया में देखो, कहीं तो ऐसे नहीं होता, टाइम तो डिफरेंट हो जाता। इसीलिए एक जगह एक एग्जैक्ट टाइम मान लिया कि कौन सा रेखा को मानेंगे, उसी रेखा से पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में टाइम को निर्धारण किया जाएगा। तो ये 1884 के बैठक में किया गया 0 डिग्री प्रधान रेखा। किसको कहते हैं? 0 डिग्री प्रधान रेखा। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से दर्शाया गया था। कहाँ से दर्शाया गया? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से दर्शाया गया था। और भारत का देखिए मानक समय, यहाँ देखिए ये आपका क्या है? भारत है। यहाँ पे देखिएगा आपका भारत है। तो भारत का भी एक मानक समय हुआ, जिसका नाम पड़ा क्या? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री आपका 82.5 डिग्री भारत का मानक समय हुआ, जो कि यूपी के इलाहाबाद के नैनी से इसको मापा जाता है 82.5 डिग्री। तो अब देखिए टाइम जोन निकालना है कि भारत का टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपका नॉर्थ हो गया ग्लोब में, ये साउथ हो गया, आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम लोग कहाँ जाते हैं? ईस्ट की ओर जाते हैं, +4 होता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा वेस्ट की ओर जाते हैं तो -4 होता है। तो देखिए इसी प्रकार से भारत का मानक समय निकालने के लिए भारत का टाइम कितना? नैनीताल से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कितना? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री गुने कर देंगे कि आगे बढ़ रहे, किधर बढ़ रहे हैं? ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो 4 प्लस होगा, तो 4 से हम लोग क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 82.5 गुना 4 करते हैं तो कितना आता है? 330 मीटर आता है। और 330 मीटर को हम लोग अगर डिवाइड देते हैं, घंटा से डिवाइड दे देते हैं, तो मेरा निकल के कितना आता है? 5 घंटा 30 मिनट। कितना आता है आपका? 5 घंटा 30 मिनट निकल के आता है। इसीलिए कहते हैं भारत का समय स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा क्या है? आगे है, क्योंकि इधर आगे बढ़ रहे हैं। मानक समय ग्रीनविच टाइम को लिया गया, प्रधान रेखा लिया गया, जो कि ग्रीनविच शहर इंग्लैंड के शहर है, वहीं से मापा गया। वहां से भारत का टाइम कितना है? 5.5 घंटा आगे है। अगर वहां पे कहते हैं कि 5 बजता होगा, अगर इंग्लैंड ग्रीनविच टाइम में 5 बजता होगा, तो भारत का मानक समय कितना हो जाएगा? 10 घंटा 30 मिनट होगा, क्योंकि 5.5 घंटा आगे होगा। तो कितना होगा? 5.5 घंटा आगे होगा, तो 10:30 मिनट होगा। अगर वहाँ 5 बजता है तो भारत में 10:30 मिनट होगा। एक चीज और देखते हैं कि 5 डिग्री बराबर कितना होता है आपका? 1 आवर होता है। और टोटल वर्ल्ड में टाइम जोन को बांट दिया, टोटल विश्व में कितना टाइम जोन है? तो 24 आपका
टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है। ग्रीनविच टाइम कितना से लिया? 0 डिग्री से लिया गया है। देशांतर रेखा क्लियर, अक्षांश रेखा क्लियर, और ये विषुवत रेखा क्लियर। बोलेगा, पूछेगा कि देशांतर रेखा की सबसे लंबी दूरी कहाँ होता है, किस पर रेखा पर होता है? क्या बोलेंगे हम लोग? विषुवत रेखा पर सबसे लंबी दूरी होती है। कार भी हटा दीजिए, रोक देते ना। अक्षांश रेखा कितना होता है? 90 + 90 + 1 180 डिग्री होता है। देशांतर रेखा की संख्या कितनी होता है? 180 + 180 बराबर 360 डिग्री होता है। दो अक्षांशों के दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होते हैं? 111.3 किलोमीटर होते हैं। प्रधान रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री को हम लोग प्रधान रेखा या ग्रीनविच टाइम कहते हैं। बिल्कुल।